अमृत की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हर रोज सूरज की किरणें खिलती थीं। इस गांव में एक रहस्यमय जंगल था जिसकी राजधानी थी एक बड़ी से बड़ी पेड़ों की जड़ों से बनी एक पुरानी बूटी। सुनिए, इस जंगल में बसी एक अजीब शक्ति थी जिसे हम कह सकते हैं अमृत। यह अमृत उस पूर्ण जगह की जड़ों में बसा हुआ था जिसे जानने का इच्छुक हर कोई जंगल की ओर बढ़ रहा था। राजा का एक योद्धा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सुना था कि जंगल में अमृत बसा हुआ है और उसने खुद को इस रहस्यमय से लबाने का सोचा। एक दिन अर्जुन ने अपने तीर और धनुष को लेकर जंगल की ओर रुट किया। वहां पहुंचकर उसने एक पुराने पेड़ के पास खड़ा होकर कहा, ओ महाकाव्य वृक्ष, मुझे अपनी जड़ों में बसे अमृत का पता लगाना है। बूटी ने धीरे से उत्तर दिया, तू मेरे पास क्यों आया है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे अमृत की तलाश है। मुझे अपने राज्य को सशक्त बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। बूटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तू यहाँ अमृत पाने के लिए नहीं आया सकता, लेकिन तू मेरी तरह पूरे जंगल की रक्षा करने का आदान प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने समझाया, मैं सदा तैयार हूँ आपकी सेवा करने के लिए। बूटी ने अर्जुन को एक रहस्यमय मिशन पर भेजा। तू जंगल की सभी प्राणियों से मिल और उन्हें यह बताकर ला कि हम सभी को मिलकर जंगल की रक्षा करनी है। अर्जुन ने तीर और धनुष को लेकर रहस्यमय मिशन पर रवाना हो गया। उसने हर प्राणी से मिलकर जंगल की रक्षा के लिए उन्हें उत्साहित किया। एक दिन अर्जुन ने एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा जहां अमृत की बूटी थी। वह बूटी की ओर बढ़ता हुआ बोला, बूटी देवी, मैंने सभी प्राणियों को जुटा लिया है और हम जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बूटी ने कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, तू अपने प्रयासों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। बूटी ने अर्जुन को एक पूर्ण स्वरूप में बदल दिया और उसे जंगल का सरदार बना दिया। अब अर्जुन ने जंगल को सभी प्राणियों के साथ सुरक्षित रखना शुरू किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बूटी ने एक आखिरी चुनौती दी। अर्जुन, तू अब जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी अगली पीढ़ी को भी इस जिम्मेदारी का संग्रहण करना होगा। तू उन्हें बना और सिखा एक साथ मिलकर जीना और जंगल की सभी प्राणियों के साथ हमेशा मिलकर रहना। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और अपनी पीढ़ी को इस रहस्यमय और मानवता भरी कहानी का अंगीकार करने के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार अर्जुन ने जंगल की रक्षा के साथ साथ आत्मा की शिक्षा भी दी और उसने अपनी पीढ़ी को सभी प्राणियों के साथ मिलकर एक सुखद और समृद्धि भरी जिंदगी जीने का अद्वितीय तरीका सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं तो हम सभी को सुख और समृद्धि का एहसास होता है। हमें अपनी पीढ़ी को भी यह सिखाना चाहिए कि हमें जिंदगी को सांगीतिक बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा जीवन के सुंदर संगीत का भाग बना सकें।